लगभग जो है 64 वर्षों से निरंतर माघ महीने में एक श्री राम कथा का आयोजन जो है ज्ञानवापी परिसर में किया जा रहा है। सन 1991 के बाद जब प्रतिबंधित किया गया तो श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन के लिए 9 दिनों का परमिशन जो है हमारी राम कथा के दौरान होता है और उस वर्ष में एक बार चैत महीने के नवरात्र में एक दिन के लिए श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन काशी की जनता करती है। हम भी मांग करते हैं कि इसकी पुरानी परंपरा जो है पुरानी परंपरा को फिर से बहाल किया जाए। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, लेकिन आज हम आपको जो एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं वो ये है कि श्रृंगार गौरी के पास ही जो है हर साल माघ के महीने में राम कथा का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, देश भर के विद्वान शामिल होते हैं। एक संस्था है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये आयोजन होता है। सर, देवेन जी, ये बताइए कि आपकी कौन सी संस्था है और किस तरह से ये आयोजन होता है? हमारी संस्था का नाम काशी सत्संग मंडल ज्ञानवापी वाराणसी के नाम से संस्था है और लगभग जो है 64 वर्षों से निरंतर माघ महीने में एक श्री राम कथा का आयोजन जो है ज्ञानवापी परिसर में किया जा रहा है। क्या क्या होता है उस दौरान? उस दौरान हमारी परंपरा के अनुसार सबसे पहले दिन हमारी राम दरबार की मूर्ति की स्थापना होती है और स्थापना के दौरान सुबह प्रातः 8 बजे माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन के पश्चात हमारे रामकथा का उद्घाटन किया जाता है। तो ये जो आयोजन होता है वो श्रृंगार गौरी के आसपास ही होता है? जी, ये आयोजन श्रृंगार गौरी के आसपास ही होता है। कॉरिडोर बनने के पहले ये हमारी कथा श्रृंगार गौरी के पीछे वाले मैदान में ही होता चला आ रहा है। तो वहाँ पर तो रोक है, और जो 5 वादिनी महिलाएँ थीं वो भी, उनकी भी डिमांड थी कि एक बार ही शायद उनको मौका मिलता था वहाँ पूजा करने का। तो आप लोग इसके लिए किस तरह से परमिशन लेते हैं और कितने लोग शामिल होते हैं उसमें? देखिए, नियम के अनुसार सन 1991 के बाद जब प्रतिबंधित किया गया तो श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन के लिए 9 दिनों का परमिशन जो है हमारी राम कथा के दौरान होता है और उस वर्ष में एक बार चैत महीने के नवरात्र में एक दिन के लिए श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन काशी की जनता करती है। कितने लोग शामिल होते हैं उसमें, कौन-कौन लोग शामिल होते हैं और क्या उस दौरान श्रृंगार गौरी का भी पूजन अर्चन होता है? हमारी राम कथा में तो सैकड़ों के तादाद में लोग दर्शन पूजन करते हैं, क्योंकि हमारी राम कथा में 151 भूदेव राम कथा करते हैं और सैकड़ों के तादाद में हमारे कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। तो हमारी राम कथा में श्रृंगार गौरी के दौरान करीब लगभग 2 से 250 लोग श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन और भोग लगाते हैं। श्रृंगार गौरी की जब पूजा होती है तो उस दौरान क्या-क्या कार्यक्रम होते हैं? श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के दौरान हमारी परंपरा के अनुसार अंतिम दिन दीपदान का कार्यक्रम किया जाता है और पूरे श्रृंगार गौरी परिसर में हम कार्यकर्ता सब लोग मिलकर वहाँ पे दीपक जलाकर राम कथा का समापन का और भव्य आयोजन किया जाता है। अ, देवेन जी, ये बताइए कि चूँकि आप लोग तो हर साल वहाँ जाते हैं, तो आप लोगों ने अपनी नज़रों से क्या देखा वहाँ पर, जो बातें हो रही हैं कि वहाँ ज्ञानवापी में जो है वो फव्वारा है, शिवलिंग है, तो क्या उधर आप लोग कभी गए या जहाँ आप गए वहाँ पर किस तरह की चीज़ें आप लोग देखे? देखिए, काशी खंड के अनुसार माता श्रृंगार गौरी का 9 देवियों में चौथा स्थान है और पहले माता श्रृंगार गौरी के पुराणों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, जैसा मैंने गुरुओं के मुखार बिंदु से सुना कि उस कार्यक्रम वहाँ पे उस जगह पे माता पार्वती जो है श्रृंगार करती थी, क्योंकि वहाँ पर श्रृंगार कक्ष उनका बना हुआ था और जब मुगल शासकों ने उन श्रृंगार कक्षों को तोड़ दिया, जो आज के तारीख में जो है कुछ अवशेष बचे हैं और उसी में हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और वहाँ हम लोग जो है दर्शन पूजन 9 दिनों तक करते हैं। और जैसा कि अभी मांग चल रही है कि श्रृंगार गौरी का नियमित दर्शन पूजन की अनुमति माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाए, तो हम काशी सत्संग मंडल के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं, क्योंकि बनारस के लाखों लोगों की आस्था माता श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई है। तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी पुरानी परंपरा जो है पुरानी परंपरा को फिर से बहाल किया जाए। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र पाठक, जिन्होंने बताया कि हर साल माघ के मेले में, माघ के महीने में किस तरह से वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, साथ ही साथ राम कथा का भी आयोजन होता है। उदय गुप्ता, वाराणसी, यूपी तक।